हेलो वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डायरेक्शन कर रहे थे और डायरेक्शन का आप देख सकते हैं आज कौन सा पार्ट है। आज हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं डायरेक्शन का। पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कृपया पहला पार्ट पहले देखें, डायरेक्शन को समझें, कहानी उसकी पूरी समझें और क्वेश्चन उसमें कराए थे उन क्वेश्चंस को लगाएं, फिर इसके बाद में दूसरे पार्ट पे आए। ये गुजारिश है हमारी। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आज के सवालों पे। जैसा कि देखिए, पहला सवाल आपको उस दिन मैंने सब बता दिया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ डायरेक्शन के बारे में कि ये क्या होता है। ये होता है पूरब, पूर्व। ठीक, ये क्या है, पश्चिम। ऊपर क्या होता है, उत्तर। और नीचे क्या होता है, दक्षिण। अब इन चार दिशाओं से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 दिशाएं बना देते हैं। ये जो बीच वाली दिशा है इसको क्या कहेंगे, उत्तर और पूर्व। ठीक, ये वाली दिशा इन दोनों के बीच है तो इन्हीं दोनों के नामकरण से हो जाती है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक, इन दोनों के नाम से ये वाली दिशा हो जाती है दक्षिण पश्चिम और इन दोनों के नाम से ये वाली दिशा हो जाती है उत्तर पश्चिम। ठीक, चलिए, ये बात रीजनिंग की हो गई। हम लोगों ने जो डायरेक्शन की बात कही, फिर हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि हम लोग जो एक एंगल एक लेफ्ट घूमते हैं, जैसे हम लोग मान लो इधर पूर्व दिशा में जा रहे हैं, हमसे कोई कहे लेफ्ट घूम जाओ। लेफ्ट घूमने का मतलब हम लोग कितने डिग्री पे घूमेंगे, 90 डिग्री का मतलब एक लेफ्ट या एक राइट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसमें केवल बायां या दायां बोला जाएगा, डिग्री नहीं देगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इस बीच वाले डायरेक्शन को देखें तो ये 90 का आधा ही तो हो जाएगी भैया। देखो सेंटर से बिल्कुल काट के जा रही है ना, तो ये 45 डिग्री हो जाएगी। इसको पूरी एक लाइन, सीधी लाइन, एक सीधी लाइन हमेशा कितना रिजु रेखा होती है ना, रिजु रेखा मतलब 180 का कोण, सरल रेखा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये तीन पार्ट मिला लें, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट और ये, तो फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। 45 इसका, 45 इसका, 45 इसका, 135 हो गया। ठीक, तो ये ऐसे हम लोग कर लेते हैं। दो चीजें और बताई थी, एक बताया था हमने आपको एंटी क्लॉकवाइज और एक बताया था क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक, क्या बोलते हैं बेटा, दक्षिणावर्त। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं बेटा, वामावर्त। ठीक, दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये बहुत मेन चीजें हैं, इन चीजों को ध्यान में जरूर रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आज इसको समझते हैं, फिर हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम पे भी डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, ठीक, रॉबर्ट है, इसका मुख कहाँ है, पश्चिम की ओर है। एक कलर ले लें कोई, ठीक ठाक चल रहा है ये। ठीक, चलो, रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है। अब देखो, हम लोगों को पश्चिम की ओर बोला गया तो ये पूर्व होता है, पता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो जो रॉबर्ट का मुख है वो किधर है, पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की ओर देख रहा है। हम लोगों ने बताया था कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरीके से बोला जाए उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, जिस भी व्यक्ति की बात की जाए उसको हम लोग सेंटर पे रखेंगे, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु से ही दिशाएं निर्धारित होती हैं। मूल बिंदु से पश्चिम दिशा की ओर इस तरफ चेहरा है, चला नहीं है। ठीक, फिर वो 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर, ठीक, अब देखो उस दिन भी सवाल ही कराया था, आज फिर से 120 डिग्री चल रहा है ये क्लॉकवाइज। ठीक, घड़ी की सुई की दिशा में, और 165 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत घूम जाता है, और 165 डिग्री घूम जाता है भैया एंटी क्लॉकवाइज। अब उस दिन भी बात समझाई थी, आज फिर से रिवीजन करा रहे हैं, आज सवालों का रिवीजन ही समझ लीजिए थोड़ा हाई लेवल पे। उस दिन भी बताया था कि जैसे हम लोग ऐसे देख रहे हैं सामने, ठीक है, और हम लोग एक बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, फिर हम लोग फिर से क्लॉकवाइज घूमे, इसका मतलब हम लोग ना क्या कर रहे हैं, बार बार अपनी डायरेक्शन को वायलेट कर रहे हैं, कट रही है डायरेक्शन, भाई जुड़ थोड़ी ना गई। हम लोग फिर एक बार लेफ्ट घूमे, फिर एक बार राइट घूमे, तो फिर से वही डायरेक्शन पे। अगर दो बार लेफ्ट घूम जाए, ऐसे देखो, एक बार लेफ्ट घूमे, एक बार और लेफ्ट घूम गए, अब देखो दिशाएं जुड़ गई आपस में। इसका मतलब क्या है कि जब सेम सेम आएगा तो जुड़ेंगी आपस में, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो लेफ्ट और राइट हो। लेकिन जब ये अलग अलग आएंगे अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर ये डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। तो भैया 120 और 165, इन दोनों को आपस में अगर तुम अंतर देखोगे कितने का आएगा, ये आएगा 45 डिग्री का।
और ये 45 डिग्री बड़ा कौन पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? देखो 165 बड़ा है, 165 बड़ा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमेगी, तो एंटी क्लॉकवाइज। सीधा सीधा है कि जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी दिया जाए तो जो समान समान हो उनको पहले जोड़ लो। 2 बार क्लॉकवाइज दिया हो तो पहले 2 बार हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज जोड़ देते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज से अंतर देख लेते हैं। यहाँ एक बार दिया गया था 120 और 165, तो हम लोगों ने क्या एक बार में ही इसका अंतर देख लिया। हमेशा रहेगा वो जिसकी संख्या ज्यादा है। अब बता 120 ज्यादा कि 165, 165 ज्यादा तो कौन सा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्या कह रहा था, रावण का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो भैया ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा था। ठीक, अब इसको फाइनली 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक, अब देखो भैया तद अनुसार उसका मुख किस दिशा में होगा। अब हमने बताया था कि देखो जब भी दिक्कत हो 45 में 135 में कि कहाँ जाएगा, तो ध्यान रखना कि जिधर देख रहा होता है वो क्या होता है 0 डिग्री। इसकी पीठ के पीछे क्या होगा, इसकी पीठ के पीछे होगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री अगर यहाँ होगा, 0 डिग्री यहाँ होगा, तो 90 के लिए 2 ही रास्ते बचे, एक ये एक ये, यही तो 90 होते हैं। अब तुमसे पूछा गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। अब सोचो अगर घड़ी में 12 यहाँ बजता है तो 3 यहाँ बजेगा, 9 यहाँ बजेगा। अब बताओ यहाँ 12 से इधर आओगे एंटी क्लॉकवाइज में, वो उधर जाओगे। अगर उधर जाओगे तो 12 के बाद 1 2 3, इसका मतलब ऐसे ही तो घड़ी में बजता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। हमको उल्टा चलना है, हमको 0 डिग्री से उल्टा जाना है। उल्टा जाने का मतलब ऊपर नहीं जाएंगे, अब 9 के बाद 10 आएगा, 11 आएगा, ऐसे नहीं जाएंगे। 9 के बाद 8 वाले पे जाएंगे, 8 7 6, इधर ही तो जाएंगे। देख रहा था इधर 45 डिग्री हमें घुमाना है किधर, नीचे, क्योंकि 90 यहाँ है, तो 45 डिग्री होगा कहाँ, इसका आधा ही तो होगा 45 डिग्री। यहां से कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। और ये वाली दिशा है कौन सी, ये वाली दिशा ये होती है दक्षिण, ये होती है पश्चिम, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। आई होप इस सवाल को समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। ठीक, इसको चलो एक और सवाल इसी तरीके का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भैया, ठीक, देखो हम लोगों ने देखा एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुआ है। इनिशियल डायरेक्शन हमेशा आपको दी जाएगी, इनिशियल डायरेक्शन दे दी गई उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। घड़ी की चाल की दिशा में, मतलब देखो घड़ी की चाल की दिशा में भैया क्लॉकवाइज ही तो हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमता है कितना 90 डिग्री। ठीक, मुड़ता है फिर उसी दिशा में 225 डिग्री, उसी दिशा में मतलब फिर से भैया क्लॉकवाइज कितना 225 डिग्री घूमता है, और फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। तो भैया जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ये घूमता है 135 डिग्री, मुड़ता है। बताएं कि अब वह किस दिशा में मुंह किए हुए है। अब देखो हमने क्या बताया था, 2 बार क्लॉकवाइज है, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज है, तो भैया क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये तो भाई भाई हुए, लड़ेंगे थोड़ी ना, ये तो एक ही बात कह रहे हैं ना, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लो। 225 और 100 होता है 325, 10 कम कर दो तो हुए 315 डिग्री। वैसे काट सकते थे 135 से ये 225 पे, लेकिन क्या जरूरत है, ऐसे ही कर लो। अब 315 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135 डिग्री। तो भैया इनको घटा लो, ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 1, 180 डिग्री क्या आएगा जो बड़ा होगा, और बड़ा था क्या 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज था। अब बताओ बड़ा 135 है कि 315, बड़ा है 315, 315 के पास क्या लिखा है क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। लेकिन अब एक बात समझो, 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज बोला जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज, पहले बताया जहां हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक, जैसे मेरे सामने कैमरा लगा है तो ये 0 डिग्री पे जहां मैं देख रहा हूं, और मेरी पीठ के पीछे बोर्ड लगा है तो वो 180 डिग्री है। अब बताओ मैं चाहे ऐसे घूमू 180 डिग्री तब भी बोर्ड की तरफ देखूंगा, चाहे ऐसे 100 डिग्री 80 डिग्री घूमू तब भी बोर्ड की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तब मायने नहीं रखता जब 180 डिग्री आ जाए, इसका मतलब तुम जहां देख रहे हो उसका बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन देखो, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं ये काम
कि हमको दिया गया था कि इसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या है, इसकी भैया इनिशियल डायरेक्शन थी उत्तर पश्चिम। अब भैया देखो उत्तर पश्चिम का जस्ट उल्टा करना है, कर दो, उत्तर का उल्टा दक्षिण, पश्चिम का उल्टा पूर्व, दक्षिण पूर्व, आंसर आ जाएगा। कहाँ है दक्षिण पूर्व, यहाँ आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे देख लो, उत्तर पश्चिम दिया गया, ये है उत्तर पश्चिम और 180 डिग्री घुमाना है। यहाँ कोई व्यक्ति देख रहा है और 180 डिग्री यही लाइन तो है, ये वाली लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये डायरेक्शन है कौन सी, ये होती है पूर्व, ये होती है दक्षिण, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व। पहले बोला उत्तर का उल्टा दक्षिण, पश्चिम का उल्टा पूर्व, ऐसे ही आंसर लगा देते दक्षिण। ठीक, आई होप आप समझ में आ गया होगा। अब अगली बार जब ट्यूशन कराएंगे तो इन सवालों को लेंगे फिर से, ठीक है। अभी तक 2-3 सवाल हर टाइप के कर लो, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, डायरेक्शन छोटा नहीं है। अब इसमें देखो भैया, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इत्यादि। ठीक, अब ये बोल रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए। देखो भैया, हम लोगों ने डायरेक्शन बना लेना है ऐसे सवालों में जरूर, उत्तर दक्षिण, फिर उसके बाद में उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम और ये है दक्षिण। ठीक, अब ये बोल रहे हैं कि क्या, देखते हैं, ये कह रहे हैं यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, केवल आधा सवाल ये नहीं बोला, ठीक, उत्तर को उत्तर पश्चिम, जैसे ये उत्तर है, उत्तर को इन्होंने बोल दिया उत्तर पश्चिम, इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमे एंटी क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। ठीक, बस इतना समझ लो। अब ये मत करना भैया उत्तर को उत्तर पश्चिम, तो उत्तर काट के तुम यहाँ उत्तर पश्चिम लिखो, सवाल हेक्टिक हो जाता है, आंसर वही आता है। तो ट्रिक समझो, ये ट्रिक है। ठीक, बहुत लोग बताएंगे ऐसे ही कि उत्तर काटो उत्तर पश्चिम लिख लो, क्योंकि सवाल में तो वही कह रहा। भैया तुमको पीएचडी करनी, सवाल क्या तुमको क्या ऐसे जांच के तो दिखाना नहीं है, लिख के तो एक एक पॉइंट, तुमको तो ऑप्शन टिक करना ना, तो टिक लिखो। ठीक, अब देखो भैया, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, ये पश्चिम है, पश्चिम को फिर से उतना ही घुमाएंगे हमेशा जितना यहाँ घुमाया है, वरना सवाल बन ही नहीं सकता। ठीक, तो ये भैया एंटी क्लॉकवाइज फिर से घुमाया कितना, 45 डिग्री। ठीक, फिर ऐसे ही चला, दक्षिण को भी दक्षिण पूर्व कहा, देखो दक्षिण को भी दक्षिण पूर्व कराएंगे, तब भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे। अब देखो ये व्यक्ति कह क्या रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, चाहे तो भैया पहले डायरेक्शन चेंज कर दो चाहे बाद में। ठीक, हम लोग बाद में करेंगे, पहले सवाल लगा लें। हम लोग क्या करेंगे, ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम से कहां जाए, सीधा उत्तर सॉरी, दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व, मतलब 180 डिग्री बताया ना, दक्षिण का उत्तर हो गया, पश्चिम का पूर्व हो गया, ले लो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये व्यक्ति यहां पहुंचा। ठीक है, और फिर बाएं मुड़े, बताया था एक बायां मतलब 90 डिग्री। ठीक, फिर सीधे चलकर दोबारा बायां मिले, भैया एक बायां 90 डिग्री, दूसरा बायां 90 डिग्री, ये घूमा कितनी बार बायां, दो बार बायां घूमने का मतलब क्या है, 180 डिग्री घूम गया। तो भैया उत्तर पूर्व जाए, दक्षिण पश्चिम से कहां गया, उत्तर पूर्व गया, ये दक्षिण पश्चिम से चलना इसने स्टार्ट किया और पहुंच गया उत्तर पूर्व। यहाँ से 2 बार बाएं मुड़ा मतलब 180 डिग्री पे मुड़ गया, 180 डिग्री पे मुड़ेगा तो फिर से किस दिशा में आ जाएगा भैया, 90 ये 90 ये 90 ये तो हुआ 180 डिग्री, फिर से पहुंच गया दक्षिण पश्चिम को ही, जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो कह क्या रहा है ये, तो बताओ वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अगर ये ऊपर वाला पार्ट इतना ना दिया होता, केवल इतना पार्ट होता, तो फिर आंसर क्या हो जाता, दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये पहले ही कह रहे हैं, देखो खुद ही, कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे ना। ठीक, अब देखो उल्टा मत कर देना, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कह रहे हैं, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम नहीं कह रहे, इन्होंने 45 डिग्री घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। दक्षिण पश्चिम को 45 डिग्री जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा दक्षिण।
हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? दक्षिण। बात समझे? देखो इन्होंने इतना सवाल पहले ले लो, इतना सवाल कि दक्षिण पश्चिम से कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व गया, उत्तर पूर्व से 90 डिग्री घुमा मतलब बाएं घुमा, फिर वो बाएं घुमा तो कहाँ पहुंच गया? दक्षिण पश्चिम पहुंच गया। अब ये बोल रहे हैं कि हम सबको घुमा रहे हैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उन्होंने बोला ना उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम। अब सोच के देखो, अगर उत्तर को उत्तर पश्चिम कहेंगे, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहेंगे, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण। ठीक, इन सवालों पे विशेष ध्यान देना, कुछ किताबों में गलत है सवाल, अगर देखना तो विश्वास करना वो सवाल मिसप्रिंटेड है या गलत है। ठीक, कहीं से भी अगर तुम देखना। ठीक, और प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, यदि दक्षिण को पूरब कहा जाए, ले लो भैया फिर से भाई, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अगर कोई डाउट रह गया तो इस सवाल में दूर जरूर कर लेना। ठीक, देखो दक्षिण को पूरब कहा जाए, ध्यान से समझना। अब भैया देखो इन्होंने बीच वाले की कोई बात कही नहीं, तो हम लोग बीच वाली डायरेक्शन बनाएंगे नहीं। ये कह रहे हैं दक्षिण को पूरब कहा जाए, दक्षिण कहाँ लिखा था? यहाँ। और ये दक्षिण को कह क्या रहे? पूरब। कितना घुमा रहे हैं? ये घुमा रहे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। भैया जिसको नहीं समझ में आ रहा है एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्या है, घुमा रहे, क्या कर रहा है, मत करो, सीधे देखो उल्टा घुमा रहे हैं, उल्टे तो जा रही है, ऐसे ही घुमाना इस तरफ तुमको, एक एक लाइन यहाँ से देखिए यहाँ तक एक लाइन घुमानी है। ठीक, चलो भैया आगे देखो, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उल्टा घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे चक्कर चला रहे ना, ऐसे, तो ऐसे ही चलाओ, पश्चिम को एक लाइन घुमा दो, एक लाइन, दक्षिण। पश्चिम को क्या कहा गया? दक्षिण कहा गया। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, ओके जारी है। तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? उत्तर को ऐसे घुमाना, ऐसे, उत्तर को एक लाइन घुमा दो, ये आंसर पश्चिम। ठीक, बात करते हैं, सीधी सीधी बात। आगे आओ, फिर से एक सवाल, आज मेहरबान है तुम पे खुदा कि तुम्हें ऐसे 4 सवालों की प्रैक्टिस करने को मिली। यदि दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, ठीक, रिपीटेड नहीं है, देखो 8 दिशाओं की बात है तो 8 दिशाओं की ले लो, हम लिखे दे रहे हैं तुम्हारी सहूलियत के लिए। ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, पूरा लिखे दे रहे हैं उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पूर्व, और ये है उत्तर। ठीक, ये कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए। अब भैया दक्षिण पश्चिम कहाँ है ढूंढो, ये है दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोला? पूरब। अब देखो कुछ नहीं करना, फिर वही बताया, काउंट करो लाइनें, कितनी लाइनें क्रॉस की, उल्टी क्रॉस कर रहे हैं कि सीधी? ये कर रहे हैं उल्टी क्रॉस, यहाँ होता है 5, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है 9, ऐसे करो, उल्टी क्रॉस कर रहे हैं, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन उल्टी जा रहे हैं, तो कहा गया पूरब। भैया एक लाइन हो गई, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए। ठीक, अगला देखो, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम की फिर 3 लाइनें ले आओ उल्टी, 1 2 3, देखो दक्षिण ही कह रहे होंगे, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा गया। ठीक, और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, एक बार भी बात दे देता तब भी हम लोग कहते हैं कि ऐसा ही क्रम है बस। अब देखना है कि क्या है, उत्तर को क्या कहेंगे? ढूंढो उत्तर, उत्तर है ये, उल्टा घुमा रहे थे, कितनी लाइनें? 3 लाइनें, 1 2 3, आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम आंसर। ठीक, सीधा सीधा सवाल लगाओ, पीएचडी ना करो। बहुत बढ़िया सवाल भैया, देखो ये, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। देखो राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल रहा है, तो भैया एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, यहां से 25 किलोमीटर मान लो, ये 25 किलोमीटर राजू उत्तर दिशा में चला, उत्तर दिशा ऊपर ही होती है। ठीक, फिर वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, 25 की लाइन इतनी बड़ी बनाई है तो 5 किलोमीटर की बड़ी मत बनाना, इससे छोटी ही बनाना। 5 किलोमीटर पहुंचता है बायां, मतलब लेफ्ट, बायां का मतलब होता है भैया लेफ्ट, राजू टर्न्स लेफ्ट टू कितना? 5 किलोमीटर। फिर आगे देखो भैया, और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है, ये बिंदु कौन सा है? ओ। आगे देखो, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो हम नीचे से बना रहे थोड़ा, 25 किलोमीटर पहले चला था, ये चला था पहले 25, फिर बाएं मुड़ा, ये 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? देखो भैया यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इधर ही तो ऊपर तो जाएगा, ये 5 किलोमीटर चला, फिर से वापस प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? भैया अब एक बात ध्यान रखना, तुमसे पूछा गया है
प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए दूरी, और ये दूरी जो है, ठीक, ये दूरी ध्यान रखिएगा भैया कि कैसे होती है। ये दूरी होगी तुम्हारी, ऐसे मत करना, कुल दूरी नहीं पूछी गई, ठीक, कुल दूरी नहीं पूछी गई। एक मिनट भैया पानी पी लें जरा, कौन सी पीनी, रिसीव कर दो, रिसीव कर दो, काट दिया। चलिए भैया, अगर हमसे कुल दूरी पूछी जाती तो हम लोग 5 ये और 25 ये जोड़ देते, 25 5 30 और 5 35 हो जाता। लेकिन ये नहीं है, ये नहीं करना। तुमसे पूछा गया उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कितनी कम दूरी तय करनी है। सोचो, राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, ये सब बना लिया। अब हम लोगों को यहां से यहां तक की दूरी देखनी है। तो देखो भैया, दूरी यहां से यहां तक की दूरी हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक। अब देखो, ये मत करना कि भैया ये 5 है, ये 2.5 कर लो कि 5 का आधा, ये कभी मत करना। ये पूरा बना कर्ण, ये पूरा क्या बना, कर्ण, और ये तुम्हारा बन गया लंब आधार, और ये क्या हो गया, लंब। ठीक, कैसे डिसाइड किया कि ये लंब है और ये आधार, समझो ये आधार है। कर्ण तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, तिरछी लाइन। आधार क्या होता है भैया, देखो ये जो तुम्हारा एंगल बना, उसके सामने की भुजा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली हो जाती है तुम्हारी लंब। खैर छोड़ो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये होता है एक समकोण त्रिभुज पे लगती है। देखो ये समकोण त्रिभुज तो है 90 डिग्री वाला, समकोण त्रिभुज पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम। और इसमें क्या होता है कि जैसे ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, ये होती है क्या, ऐसे कर्ण। एंगल कोई भी हो, अभी एंगल पता ही नहीं है इसमें। तो भैया कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे सी मान लूं, इसे बी मान लूं, तो ये कर्ण है, इसे मान लेते हैं लंब है, और ये मान लेते हैं आधार है। ठीक, तो फिर भैया कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ठीक, जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार, आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, अब देखो भैया, ये वाली लाइन तुम्हें पता करनी है, तिरछी वाली, ठीक, कि कितनी दूरी है। अब देखो ये कितनी लाइन थी, 25, ये कितना था, 5। अगर ये 5 है तो इसके सामने ये जो है ये भी तो 5 ही होगा। ठीक, अब सोचो ये वाली लाइन कितनी थी, 5। अगर ये 5 है तो इसके सामने ये भी तो 5 ही होगी। तो 25 और 5 ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 30, और ये कितनी हो जाएगी, ये 5। अब देखो क्या बताया था अभी, इसको पता करना है। तो भैया हम लोग अगर इसे ही मान लेते हैं ए बी सी, हमको पता करना है ए सी की दूरी, तो ए सी का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस ये वाली दूरी, ये वाली, ये वाली और ये वाली दूरी 5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 900 प्लस हो गया 25, ये हो गया अंडर रूट 925। अगर आंसर ऐसा दिया होता तो ऐसा सही, वरना सोच के देखो, ऑप्शन में ही देख लो, क्या 35 होगा। 35 का मतलब क्या हुआ, 35 का मतलब हुआ 35 35 गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25 और 4 तिया 12, 1225। क्या ये 1225 है, नहीं, तो मतलब ये 35 नहीं होगा। 25 तो हो नहीं सकता, 25 25 का होता है 625, 20 का होता है 400, बचा क्या, ये लगभग में है, लगभग में, वरना इसका निकालोगे 30.4 समथिंग समथिंग आएगा जब वर्गमूल निकालोगे। किसी दिन वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, आज थोड़ा वर्गमूल तो निकालना आना चाहिए था तुमको मैथ वाले से। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। भैया सामने की ओर से चलकर क्या हुआ, कोई डायरेक्शन है, नहीं है, कोई भी मान लो, नहीं दी जाए पूरा मान लो। सामने की ओर चला, कितना चला भैया, 10 मीटर चला, छोटी कर लो लाइन, 10 मीटर चला, फिर 40 मीटर दाहिनी ओर, यहां से दाहिनी ओर जाएगा तो कहां जाएगा, नीचे, और नीचे जाएगा तो थोड़ी लंबी लाइन करते हैं 10 से। ठीक, फिर तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर।
अब भैया देखो यहां से जब बायां मुड़ेगा तो सोचो, एक बार बायां मुड़ा 5 मीटर, फिर यहां से बायां मुड़ेगा ऊपर 10 मीटर, फिर यहां से बायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर। कितना है, 20 है। अब इस बात ध्यान रखना, 20 तुमको टोटल है। यहां से जब काउंट करोगे तो 5 तो ये हो जाएगी। अब इसके आगे कितना चलेगी, 15। अगर 15 चलेगी तो 10 ऊपर वाली लाइन थी। उस दिन पहली क्लास में बताया था, जब किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो उस लाइन को जरूर ध्यान में रखते हैं हम लोग कि वो कितनी है। 15 खींचनी है तो हम भैया इतना चलाएंगे तो 10 चलाएंगे, चलाएंगे 5 अभी और बचा, 5 और चलाएंगे। तो अब देखो 5 ये, 10 ये और 5 ये, देखो टोटल 20 हो गई। इसने बोला एक बार बाएं 5, दूसरी बार बाएं 10, तीसरी बार 20। तो तीसरी बार 20 हम लोग डायरेक्टली करेंगे कैसे, टुकड़ों में करेंगे, ध्यान रखना। 5 ये इसके पैरेलल, इसके बाद इस लाइन के पैरेलल को लाइन है ये वाली, ये कितनी थी 10, तो ये वाली भी 10, 5 बच गई एक्स्ट्रा तो 5 और एक्स्ट्रा, बस यही डायरेक्शन पे खेल होता है। ठीक, वरना लोग यहाँ से लेके यहाँ तो 20 मानते हैं, फिर हो जाता सवाल गलत। ठीक, अब बताओ, बताई कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु उसका भैया कौन सा था, ये वाला था। अंतिम बिंदु कौन सा है, ये वाला है। यहां से इसकी दूरी देख लो भैया कितनी है, 5 ये है, नहीं हाँ 5 ये है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये तो था, और अंतिम बिंदु ये 5 ये है, 5 ये है, कुछ गलती हो गई। 40 मीटर, एक सेकंड भैया रुकना। 10 यहाँ चला था, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी की ओर चला, 40 मीटर ये चला दाहिनी ओर चलता है, तत्पश्चात हर बार 5, फिर 10, फिर 20 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। अच्छा एक चीज भैया रह गई, देखो हम लोगों ने इसको चलाया था 10 मीटर चलाया था, तो भैया ये टोटल ये भी तो थी 40, ये 40 थी, तो 10 ये कट गई, ये कितनी बची, ये बची भैया तुम्हारी कितनी, ये 5 इधर वाली थी, हम इसको काउंट कर रहे थे गलती से। ठीक, ये लिखने में गलती यहाँ पे हुई, ये 5 थी ये वाली लाइन। ठीक, लेकिन ये वाली लाइन कितनी थी, ये 40 टोटल थी और 10 ये चली गई, तो ये कितनी बची, ये बची भैया 30। अगर ये 30 है तो ये भी कितनी होगी, ये भी होगी 30। अब आई लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 5, ये वाली लाइन 30। अब ये दूरी पता करनी है। प्रारंभिक बिंदु था ये वाला, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु था ये वाला, अंतिम बिंदु ये वाला। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 30 का वर्ग कितना होगा 900, प्लस 5 का वर्ग 25, और अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 925, सेम वही। और आंसर अब की तुमको लगभग में नहीं दिया गया, अब की डायरेक्टली दिया गया रूट में, अंडर रूट 925। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लो, हम लोगों ने क्या किया था, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चला, तो 10 मीटर भैया हम लोग सामने की ओर ये चलाए थे, ये लाइन 10 मीटर ये चलाए, 40 मीटर ये चलाए थे ये वाली, फिर 5 मीटर ये, फिर बाएं, फिर 10 मीटर, फिर ये 20 मीटर। अब ये देखो हमने क्या किया था, ये 40 चलाने के बाद 5 और ये 10 चलाया था ना, तो ये 10 इसी के बराबर ही तो होगा। अगर ये 10 40 में से कट गया तो यहाँ 30 ही तो बचेगा। अगर यहाँ 30 बचा तो सामने वाली लाइन जो होगी वो 30 की होगी। बस यहीं पे खेल हुआ था, जो यहाँ पे गलती से 5 लिखा था। चलिए भैया अगले सवाल की ओर चलते हैं। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, चलने दो भैया। विजय 10 मीटर चला पश्चिम की ओर, ये पश्चिम में ही है, ये मूल बिंदु है, यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहां से जब बायां मुड़ेगा तो सोच के देखो भैया, ऊपर जाएगा कि नीचे। यहाँ तुम खड़े हो ऐसे करके, ऐसे तो बायां इधर ही तो जाएगा। ठीक, सोच के देखो, ऊपर तो दायां चले जाएगा। बाएं मीटर, बाएं कितना चलता है 10 मीटर चलता है। फिर से इसके बाद देखो, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहां से फिर से बायां मुड़ेगा, बताया था जब उल्टी डायरेक्शन में चले तो आपका दायां इनका बायां हो जाएगा। अब वरना ऐसे सोच लो, यहां से कितना चला 10 मीटर, तो भैया ऊपर कितना चला था 10 मीटर, फिर यहां भी चला है 10 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर 10 मीटर, फिर बाएं मुड़कर चलता है 10 मीटर, ये वाली लाइन। उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, यहां से फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर चला। अब देखो वह 45 अंश दाएं घूमता है,
यहां से दाएं का मतलब क्या हुआ भैया, देखो जरा। अरे तुम हो गया। यहां से दाएं घूमेगा तो किधर जाएगा भैया, ये है 0 डिग्री, बताया था। दाएं का मतलब नीचे तो जाएगा, तो और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा, यही तो हो जाएगा 45 डिग्री। घूमता है सीधा चलता है। अब बताओ वह किस दिशा में जा रहा है, अगर दिशा पता करनी है तो यहीं पे तो डायरेक्शन बनाओगे, जहां पे खड़ा है वहीं पे डायरेक्शन, और ये दिशा होगी कौन, ये होगी पूर्व, ये होगी दक्षिण, ये होगी दक्षिण पूर्व। ठीक, आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक, ये बात ध्यान रखना इस पे। चलिए भैया अगले सवाल पे चलते हैं। 4 वस्तुएं हैं, ठीक, किसी मेज पे 4 वस्तुएं रखी हैं, एक्स वाई जेड और डब्लू, एक मेज पर रखी हैं। वाई के पूर्व की ओर 10 मीटर दूरी पर एक्स वस्तु रखी है, वाई के पूर्व की ओर। ये भैया हम लोग बनाए पहले वाई, यहाँ पे ऊपर ही बनाते हैं वाई। वाई का पूर्व कहाँ होगा भैया, ये होगा, तो हमने वाई का पूर्व बना लिया। वाई के पूर्व में कितना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका नाम है एक्स। ठीक, जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब हमें जेड पता नहीं छोड़ो, किंतु एक्स से दक्षिण की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, भैया कौन सी दूरी पर, कौन सी है, डब्लू। कहां से, एक्स से दक्षिण की ओर, एक्स से भैया दक्षिण की ओर कितना, 15 सेंटीमीटर पे कौन है, वाई। और क्या कह रहे थे, उससे पहले लाइन क्या होती कि जेड से पूर्व की ओर 10 सेंटीमीटर। अब बताओ, जेड से पूर्व तो तब बताएंगे जब जेड पता होगा, हमें जेड पता नहीं, तो जेड से पूर्व की ओर है कौन, कह रहे हैं कि ये, किंतु एक्स दक्षिण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर डब्लू है, मतलब जो डब्लू, यहाँ डब्लू सॉरी, जो डब्लू है वो एक्स से तो 15 सेंटीमीटर दक्षिण की ओर है, लेकिन ये जेड से पूर्व की ओर है। इसका मतलब जेड किधर होगा, जेड पश्चिम में होगा, और जेड पश्चिम में कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर होगा तो इसी के बराबर, मतलब वाई के जस्ट नीचे आ जाएगा, वाई के जस्ट नीचे जेड आ जाएगा। ठीक, अब क्या पूछा गया, कितना हो गया, यदि जेड की दूरी वाई से 15, ना भी देते तब भी भैया 15 ही होती, क्योंकि यहाँ क्या बना है, एक, यहाँ बन गया एक रेक्टेंगल, तो ये वाला बन गया 15। ठीक, तो जेड के उत्तर पूर्व में कौन है, तो भैया जेड के उत्तर पूर्व में जहां से बोला जाए वहीं पर डायरेक्शन बना लो। जेड के उत्तर पूर्व में बोला गया तो जेड पे ही हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, और ये है उत्तर पूर्व, ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, और जेड के उत्तर पूर्व में कौन है, एक्स, मिलाना जाके। चलो भैया आगे देखते हैं अगला। ये सवाल है, एक, दो मोटरसाइकिल चालक पी और क्यू एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। ठीक, एक ही बिंदु से पी और क्यू यहीं पे खड़े थे दोनों बेचारे, यहां से चालू किया इन्होंने। पी 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो भैया पी जो है वो 11 किलोमीटर कहाँ चला गया, पश्चिम की ओर चला गया। ठीक, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 16 किलोमीटर तक जाता है। ये दक्षिण की ओर मुड़ा और कितना गया, 16, ध्यान रखना आपकी। ठीक, 16 किलोमीटर जाता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर तक जाता है। यहां से भैया जब दायां मुड़ेगा तो तुम्हारा बायां इनका दायां होगा। ठीक, तो भैया जब दायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 14 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, पी की बात खत्म, क्यू की बात करो। क्यू को भैया रिप्रेजेंट करते हैं लाल से, चलो क्यू दिखाई दे रहा होगा यो। क्यू दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। अब तो लाइनें नहीं बची, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बोर्ड को छोटा करना पड़ेगा, दोबारा हमें करना पड़ेगा, ये लाइनें नहीं बची इतनी। चलिए भैया पी यहां से शुरू किया था 11 किलोमीटर, छोटी लाइन बनाएंगे आपकी, फिर कहाँ जाता है, पी 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 16 जाता है, ये 16 गया, फिर वो बाएं जाता है 14 गया, ये तो था दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर, दक्षिण 16, और दाईं ओर मुड़कर फिर वो 11 किलोमीटर। ठीक, यहाँ तक हो गया। क्यू दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, तो भैया क्यू यहाँ था, पी और क्यू एक ही जगह पे थे, क्यू दक्षिण की ओर 30 जाएगा। अब दक्षिण की ओर जब हम लोग चलेंगे तो कौन सी पैरेलल लाइन मिलेगी, ये वाली, तो ये वाली मिलेगी, तो यहाँ तक आके रोक देना। ठीक, 30 का मतलब 16 ये, तो 16 ये, टोटल चल रही है 30, 16 ये हो गई, बची कितनी, 14, 14 अलग से।
कभी भी एक तरीके से मत लिखना, सवाल को आसान बनाती है टुकड़ों में चीजें। 16 और 14, ठीक, 30 हो गई, 30 किलोमीटर जाता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर जाता है। यहां से भैया जब दायां मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना जाता है, 25। 25 जाने में सोचो इसको लाइन कौन सी मिलेगी, पैरेलल वाली, ऊपर वाली, तो 11 आ गई। तो 11 अगर ले जाओगे तो ये हो जाएगी 11, टोटल है 25, बची कितनी, 14। 14 जब और ले जाओगे तो कहां जाएगी, इसके नीचे। बस यही डायरेक्शन का खेल है। तो टोटल कितनी हो गई, 25, 14 और 11, 25, ठीक। बात खत्म। P की स्थिति से अब Q कहां पर है, जिसकी स्थिति से पूछा जाए, ये था Q, ये था P, पहले P चला था बाद में Q। तो P की स्थिति से Q कहां पर है, देखो भैया P है यहां, जहां से पूछा जाए वहीं से डाल दो। P से ये कौन सी दिशा है, ये है भैया दक्षिण। और कितने किलोमीटर है, इसके पैरेलल लाइन कौन सी है, ये वाली। और ये वाली लाइन थी कौन सी, ये वाली है कितनी, 14। 14 किलोमीटर दक्षिण, 14 किलोमीटर दक्षिण, ठीक। आज कुछ लेवल के सवाल थे। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन सवाल वाला बढ़िया वीडियो होगा एक, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। जो बच्चे स्मार्ट हैं आइए ज्वाइन कीजिए, अपने फ्रेंड तक सर्कल कीजिए इसको पूरा। आप अपनी वीडियो को हमारे शेयर जब करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका कुछ चला जाएगा। आप शेयर कीजिए, आप भी लाभ लीजिए, दूसरे भी लाभ लें। यकीन मानिए मेरा कि इन सवालों से अलग एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में आपका यूपीपी से बाहर नहीं होगा। और यूपीपी छोड़िए, बैंक का एग्जाम छोड़कर, क्योंकि बैंक का पैटर्न अलग है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बैंक, वो सॉरी एसएससी, यूपीपी, रेलवे, कहीं भी हर जगह रीजनिंग के आपको सवाल मिलेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस चैनल को प्यार देंगे अपना उतना ही, जितना अपने घर वालों को देते हैं, हम लोगों को भी उतना ही देंगे और इस वीडियो को पहुंचाएंगे। फिर और बेस्ट ऑफ लक, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।